सरयू के तट पर बसी अयोध्या नगरी को भारत की आत्मा माना जाता है। अयोध्या का अर्थ अयुद्ध, युद्ध का विपरीत, अर्थात जहाँ युद्ध नहीं होता। यहाँ के चप्पे चप्पे में त्याग, वीरता और धार्मिकता का वास है। अयोध्या का राम मंदिर दुनिया के सबसे पवित्र और प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है। अयोध्या की पावन भूमि पर हिंदुओं के प्रमुख देवता भगवान श्री राम का जन्म हुआ। प्राचीन काल से ही अयोध्या अपने वैभव और यश के लिए दूर दूर तक जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल नॉलेज डिस्कवरी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम नॉलेज डिस्कवरी में लेकर आए हैं पुराणों से वर्तमान तक राम जन्मभूमि का सफर। लेकिन आज की वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे YouTube चैनल नॉलेज डिस्कवरी पे नए हैं तो जल्दी जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको ऐसी ही नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती रहे। तो बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। पौराणिक ग्रंथों और स्थानीय इतिहासकारों से जानकारी मिलती है कि प्रभु श्री राम हिंदुओं के प्रमुख तीन देवताओं ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से भगवान विष्णु का अवतार थे। अयोध्या भारत में एक महत्वपूर्ण पौराणिक स्थल है जिसे हिंदू धर्मशास्त्र में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। रामायण के अनुसार इसी जगह पर भगवान राम ने जन्म लिया था। अयोध्या भारत में सबसे ज्यादा यात्रियों की मुख्य आकर्षणों में से एक है। भारत के उत्तर प्रदेश में स्थित अयोध्या एक प्राचीन शहर है। भारतीय लोगों के लिए इस स्थान का इतिहास जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अयोध्या का वैदिक इतिहास। अयोध्या के इतिहास की शुरुआत वेदों के समय से होती है। वेदों में अयोध्या को कौशल्या के नाम से जाना जाता है। महाभारत काल में अयोध्या का इतिहास। महाभारत काल में भी अयोध्या का उल्लेख मिलता है। महाभारत में अयोध्या को कौशल राज्य की राजधानी के रूप में वर्णन किया गया है। महाभारत काल में अयोध्या नगर काफी महत्वपूर्ण था। महाभारत काल में अयोध्या नगर कुरुक्षेत्र के पास स्थित था। महाभारत के युद्ध के दौरान भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को लेकर इसी राज्य से गुजरे थे। प्राचीन पौराणिक ग्रंथ स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या का इतिहास। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या नगर का महत्व बहुत उच्च था। अयोध्या को रामायण के काल में राजधानी बनाया गया था। अयोध्या के राजाओं में से राजा श्री राम सबसे महान और प्रख्यात थे। गुप्त वंश काल के दौरान अयोध्या का इतिहास। 320 सीई से 550 सीई तक में अयोध्या एक विकसित और महत्वपूर्ण शहर था। इस काल में अयोध्या का नाम सकेत था। गुप्त वंश के राजा समुद्रगुप्त ने अपने शासनकाल में अयोध्या पर आक्रमण किया था और इसके बाद अयोध्या गुप्त साम्राज्य का एक महत्वपूर्ण केंद्र स्थल बन गया था। गुप्त वंश के अंतिम दशकों में अयोध्या पर फिर से विदेशी आक्रमण हुए थे। इसके बाद अयोध्या ने अपने महत्व को खो दिया था और बाद में अयोध्या की ऐतिहासिक धरोहर को मिटाने के पुरजोर प्रयास हुए। इतिहासकारों के मुताबिक इस घटना के बाद अयोध्या कुछ समय के लिए इतिहास से गायब हो गया था। अगर अभी तक की जानकारी आपको पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अयोध्या पर विदेशी आक्रमणकारियों का हमला। अयोध्या का इतिहास बताता है कि किस तरह विदेशी मुगल आक्रमणकारियों ने पवित्र अयोध्या नगरी को तहस नहस करने के तमाम प्रयास किए थे। मुगल सम्राट बाबर ने 1528 में अयोध्या पर आक्रमण किया था और वहां राम मंदिर को ध्वस्त कर दिया था। इसके बाद अयोध्या एक मुस्लिम शहर बन गया था। राम मंदिर का प्राचीन ढांचा गिराने के बाद बाबर ने वहां एक मस्जिद का निर्माण कराया जिसका नाम बाबरी मस्जिद रखा। अयोध्या इतिहास। 1992 में अयोध्या में राम जन्मभूमि विवाद के चलते बड़ी हिंसा हुई थी। ये विवाद भारतीय इतिहास में एक बड़ी घटना थी और इसने देश भर में बड़ी हिंसा और उथल पुथल को जन्म दिया था। अयोध्या के इतिहास में होने वाली तमाम घटनाओं में 1992 में अयोध्या में बाबरी मस्जिद के विवाद स्थान पर हिंदू संगठनों द्वारा एक बड़ी तंजीम आयोजित की गई थी। सभी हिंदू संगठनों ने अयोध्या को राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण चाहिए था। दिसंबर 1992 में एक विशाल हिंदू महोत्सव के दिन विशाल भीड़ मस्जिद परिसर में घुस गई और मस्जिद के ढांचे को तहस नहस कर दिया। ये हिंसक कार्यक्रम कई दिनों तक चला जिससे तमाम लोगों की मृत्यु हुई और बहुत से घायल भी हो गए। भारतीय न्यायालय और राम जन्मभूमि विवाद। बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद के बाद अयोध्या में लगभग 2 दशकों तक न्यायपालिका और सरकार के बीच गहरा तनाव रहा। राम जन्मभूमि विवाद के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या मामले को शुरू से सुनने का
बाद फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में अपने फैसले में निर्धारित किया कि राम मंदिर बनाने के लिए अयोध्या की राम जन्मभूमि पर राम मंदिर बनाने की अनुमति देनी चाहिए। इसके बाद राम मंदिर का निर्माण शुरू हुआ और 2020 में राम मंदिर का भूमि पूजन किया गया था। राम मंदिर अयोध्या में स्थापित हो गया और ये भारत के संवैधानिक और सांस्कृतिक इतिहास का एक महत्वपूर्ण अध्याय है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, पुरानों से वर्तमान तक राम जन्मभूमि का सफ़र। आज की वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नॉलेजेबल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।